समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूं। ये सही भी है या नहीं। सुना संजू की करेंगे परसों। तुम्हें क्या? नहीं, मुझे लगा कि मैं शायद तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ प्रूव करने में कि संजू इनोसेंट है। कैसी हेल्प? मेरे पास सबूत है जो ये प्रूव कर सकते हैं कि संजू इनोसेंट है। थैंक यू सो मच इस हेल्प के लिए। मैंने नहीं सोचा था कि इस वक्त तुम मेरी हेल्प कर सकोगे। थैंक यू। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम 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 चाहोगे तो मैं वो बिजनेस वाली दुश्मनी भी खत्म कर दूंगी तुम्हारे साथ। बस मुझे वो सबूत दे दो जल्दी प्लीज। तुमने शायद सुना नहीं मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि मेरे पास सबूत हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वो मैं तुम्हें दूंगा। इसका मतलब तुम मुझे वो सबूत नहीं दोगे? उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। मुझे बस वो सबूत दे दो। तुम्हें मेरा बिजनेस चाहिए, शेयर्स चाहिए। तुम बस बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम मुझे एक बात समझ ही नहीं आ रही है, क्या दिक्कत क्या है संजू को तुझे प्यार करने में? जैसे वो पार्वती को प्यार करता है वैसे तुझे भी करना चाहिए उसे। क्या दिक्कत क्या है समझ नहीं आता मुझे। मम्मी, मुझे आपका ज्ञान नहीं सुनना है मम्मी। मैं अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर करने आई हूँ। अगर मेरी प्रॉब्लम का आपके पास कोई सोल्यूशन है तो प्लीज बताइए। कल हियरिंग है संजू की कोर्ट में। अगर उसे कल ही सजा हो गई तो हर तरह से मैंने उसे समझाने की कोशिश कर ली है। उसे ये तक रियलाइज करवाने की कोशिश कर दी कि अगर उसे सजा होगी तो क्या हो सकता है उसके साथ। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो बड़ा खुश है। खुशी खुशी पार्वती के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। समझ नहीं आ रहा क्या पागलपन सवार है उसके सर पे। और मुझे तेरा पागलपन समझ में नहीं आ रहा। जब तुझे अच्छी तरह से पता है कि संजू के दिल और दिमाग में सिर्फ पार्वती है तो क्यों पीछे पड़ी हुई है उसकी नीति? उससे ज्यादा पागल ना तू है। ऐसे आदमी के पीछे पड़ी हुई है जो ना कभी तेरा था ना कभी होगा। बस इसीलिए मैं आपके पास आती ही नहीं हूँ। अपने दिल की कोई बात शेयर नहीं करती आपसे। क्या करूँ जब मेरी माँ ही खुद मुझे समझने के लिए रेडी नहीं है। जा रही हूँ मैं। नीति रुक ना पुत्र, सुन तो मेरी बात। मैं मतलब तुम संजू को छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो। मेरा जवाब यही रहेगा। समझ गया मैं तुम्हारा जवाब, पर तुम्हारा ये जवाब ना बदलेगा। 25 दिन हो गए पर संजू को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए तुम्हें कोई सबूत नहीं मिला। ना ही तुम्हारे लॉयर्स को कुछ मिला, ना ही इन्वेस्टिगेटर्स को। मेरे पास सबूत है। तुम संजू को बचा सकते हो। सोच लो, कल का दिन है बस। तुम्हारे चेहरे पे जो डर है ना, इससे साफ पता चल रहा है तुम संजू को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। सोचो, कहा था ना मैंने, तुम्हारा जवाब बदलेगा और वो बदलेगा। अगर तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ती ना, तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हो जाता। तो फिर ये छोटे मोटे इल्जाम क्या चीज़ है? मेरा जवाब यही रहेगा। इतनी जल्दी कैसे मर गई आप? हमें तो आपसे बदला लेना था, तकलीफ पहुंचानी थी, दर्द देना था। ये मत समझना कि आप मर गए तो मैं अपना बदला भूल जाऊंगा। बदला तो मैं लूंगा, आप ना सही, आपकी आत्मा ही सही। क्योंकि क्या है ना, मैं जानता हूं आपकी जान कहां फंसती है। अब ऐसी जगह तकलीफ पहुंचाऊंगा कि आपकी ऊँग कहां फटेगी। कौन आया मुझसे मिलने? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तुम? हाँ, मैं तुम्हारी न्यूली वेडिड वाइफ, जिसे छोड़कर तुम यहाँ आ गए संजू। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें अंदाजा भी है एक बीवी पर क्या गुजरती है जब उसका पति उसे छोड़कर चला जाता है, वो भी शादी के पहले दिन ही। अपनी बकवास दोबारा मत शुरू करो। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, पार्वती को बचाने के लिए। जो भी है, तुम मुझसे बात तो कर सकते थे ना, मुझे बताते तो सही।
हम दोनों मिलकर कोई सोल्यूशन निकालते, लेकिन तुमने यहाँ आके जुर्म कबूल कर लिया संजू। पार्वती तो छूट गई, लेकिन अब मेरा क्या होगा सोचा है तुमने? तुम मेरे पति हो संजू, और मेरा पति यहाँ जेल में है, वो भी एक खून के इल्जाम में। अगर तुम सबूत चोरी नहीं करती तो मैं यहाँ पे नहीं होता नीति। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें मुझ पर शक है? शक नहीं, यकीन है। यकीन है उस औरत पे जिसने अपनी सहेली को मारने की प्लानिंग की। यकीन है उस औरत पे जो अपने पति को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। तुम जैसी घटिया, सेल्फिश और गिरी हुई औरत मैंने आज तक नहीं देखी। संजू बस, मैं कोई गैर नहीं हूँ, अब तुम्हारी बीवी हूँ मैं। मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते, मुझसे प्यार नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मेरी बेइज्जती तो मत करो, मेरा दिल तो मत दुखाओ। कौन सा दिल? दिल नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे पास दिल होता ना तो आज हमारी सिचुएशन नहीं होती। अगर तुम्हारे पास दिल होता तो तुम पार्वती को फंसाती नहीं, मुझे अपना दोस्त मानती, और ये सारी चीजें नहीं हो रही होती। जैसे तुम्हारे पास दिल नहीं है ना, वैसे ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होती। मेरे दिल में सिर्फ एक इंसान की जगह है, वो है पार्वती। और पार्वती के लिए मैं 1 नहीं 100 गुना कबूल करने के लिए तैयार हूँ, जान देने के लिए तैयार हूँ मैं अपनी। संजू, तुम अपनी बीवी के सामने बीवी नहीं हो तुम, जबरदस्ती की मजबूरी हो, एक समझौता हो। जो समझौता मैंने अपनी पार्वती को बचाने के लिए किया था, उसमें भी तुमने मुझे धोखा दे दिया। मैंने धोखा नहीं दिया है, कितनी बार बोलूं, सच बोल रही हूँ, वो सबूत चोरी हो गए। अगर तुम अपनी जान भी दे दोगी अपने आप को सही साबित करने के लिए, तब भी भरोसा नहीं करूंगा मैं तुम पे। विश्वास नहीं है मुझे तुम पे, और ना ही मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है। तुम जाओ यहाँ से, तुमसे बात नहीं करनी, तुम जाओ। संजू, तुम्हें बात करनी तुमसे पड़ेगी। बात नहीं करनी, मुझे जाओ यहाँ से। हम पति पत्नी हैं। कांस्टेबल! संजू, कांस्टेबल! अगर आज के बाद ही मुझसे मिलने आए ना तो इन्हें मिलने मत देना। जिंदगी भर चेहरा नहीं देखना है मुझे इनका। संजू, तुम जैसी घटिया, सेल्फिश और गिरी हुई औरत मैंने आज तक नहीं सुनी। तुम अपनी बीवी के सामने ये सब नहीं हो तुम, जबरदस्ती की मजबूरी हो, एक समझौता हो। अगर आज के बाद ही मुझसे मिलने आए ना तो इन्हें मिलने मत देना। जिंदगी भर चेहरा नहीं देखना है मुझे इनका। उस पृथ्वी की हिम्मत कैसे हुई मुझसे शादी के बारे में पूछने की? मैं नहीं करूंगी उससे शादी, कभी नहीं करूंगी। अरे, तो ठीक है? नीति, मैं ठीक हूँ। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इतना क्यों सोचती हूँ मैं तेरे बारे में। अभी भी मुझे गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए थी, नहीं बचाना चाहिए था तुझे, लेकिन नहीं मार पाई। पता है क्यों? क्योंकि एक जमाने में तू मेरी दोस्त थी। फिर क्यों कर रही है मेरे साथ ये सब? क्यों मेरे संजू को फंसा रही है उस केस में जो उसने किया ही नहीं है? क्यों नहीं रोका तूने कन्फेस करने से उसे? क्यों करने दिया कन्फेस? ये सब झूठ कितनी आसानी से बोल लेती है तू। मैंने फंसाया राजीव को, फंसाया तूने है। तेरे पास वो सारे सबूत है जिससे राजीव निर्दोष साबित हो पाएंगे। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि वो निर्दोष है। तू क्यों नहीं बचा लेती उन्हें? वो सारे प्रूफ क्यों नहीं दिखा देती पुलिस को? क्यों नहीं उन्हें बाहर निकाल लेती तू? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर होते तो मैं कब का संजू को बचा चुकी होती। उससे ज्यादा प्यार करती हूँ मैं उसे, समझी? और वो मेरा ही था, पर बीच में तूने आके मुझसे छीन लिया था उसे, लेकिन अब वो फिर से मेरा हो चुका है, समझी तू? और अगर इस बार इस केस में अगर उसे कोई भी सजा हुई तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि सबके रिस्पॉन्सिबल तू है। तू बस कर। राजीव कभी तेरे नहीं थे नीति, वो हमेशा से मेरे थे और हमेशा मेरे ही रहेंगे। भले ही तूने उससे शादी कर ली है, लेकिन उनके दिल से मुझे कभी नहीं निकाल पाएगी तू। और तुझे क्या लगता है मैं तेरी इन सब घटिया चालों में फंस जाऊंगी? पता है मुझे, राजीव की रिहाई के बदले तूने ही भेजा है पृथ्वी को मेरे पास कि वो मुझसे शादी कर ले, तभी वो राजीव को बचाने के लिए वो सारे सबूत मुझे देगा। ये सारी घटिया प्लानिंग और घटिया सोच तेरे दिमाग से ही आ सकती है, पर ये प्लानिंग कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैं पृथ्वी की शर्त कभी मानूंगी ही नहीं। मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। राजीव और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, ना तू, ना वो पृथ्वी, ना कोई और। तेरा ये सपना सपना ही रहेगा। पृथ्वी ने परी को शादी के लिए प्रपोज कर दी, पर क्यों? What? ऐसे कैसे कुछ नहीं मिला आपको?
ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? इतने सारे केसेस हैं, कोर्ट के इतने सारे एग्जाम्पल्स होंगे, इतने फैसले होंगे, और आप कह रहे हैं आपको ऐसा एक भी केस या एग्जाम्पल नहीं मिला जहाँ किसी कोर्ट ने एक इनोसेंट को जुर्म कबूल करने के बाद भी छोड़ दिया? बट ऐसे में हम लीगली मजबूर है, संजू के लिए कुछ नहीं कर सकते। किस बात के इन्वेस्टिगेटर्स और लॉयर्स हैं आप? एक इनोसेंट को सजा होने से नहीं बचा सकते। देखिए, आप लोगों के पास अब भी वक्त है, ढूंढिए, कुछ तो ऐसा मिलेगा जिससे राजीव को बचाया जा सकता है। हार रही हूँ मैं। मेरा सब कुछ छिन रहा है मुझसे। पहले आप चले गए और अब मुझे लगता है कि मैं अपने राजीव को भी खो दूंगी। सब खत्म हो गया माँ, सब खत्म हो गया। मॉम, 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 आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? प्लीज वापस आ जाइए ना, कोई नहीं है मेरे पास, मैं नहीं रह सकती आपके बिना, प्लीज वापस आ जाइए मॉम। मैं कहाँ गई हूँ? मैं तो तेरे पास ही हूँ, हर मिनट हर पल। मैंने तो तेरा साथ कभी नहीं छोड़ा है, लेकिन तुम बात बता, मैंने तो अपनी पार्वती को वो पार्वती बनाया था जो दुनिया में किसी से भी लड़ सकती थी और जीतती थी। मेरी पार्वती तो हर मुसीबत का सामना करना जानती है, कभी किसी से हारती नहीं, कभी किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ती। तो मेरी बच्ची कमजोर कैसे पड़ गई? तू मेरी पार्वती है और मेरी पार्वती किसी से नहीं हारती, है ना? बस तू देखना, थोड़े समय में तेरी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी और अंत में जीत तेरी होगी। सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी, बस थोड़ा टाइम। पर मॉम, मुझे बहुत डर लगा, बहुत घबराहट बन गया। अगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो? सब कुछ ठीक होगा, अंत में जीत मेरी बच्ची की ही होगी। अच्छा सुन, मेरी गोद पे सर रख के तुझे आराम मिलता है ना? आज मेरी गोद पे सर रख ले, सब ठीक हो जाएगा। आजा। और अब अपनी आंखें बंद कर ले। अब इसके बाद जब तेरी आंखें खुलेंगी ना, तो तेरी जिंदगी से तेरी सारी मुसीबतें खत्म हो चुकी होंगी और तुझे अपनी आंखों के सामने अपने आगे का रास्ता नजर आएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा बच्चे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रुको। ट्रिगर दबाऊं या अपना चेहरा खुद दिखाओगी निधि? जाओ यहां से, मैं जानता हूं इन्हें। क्या कर रही हो यहाँ? कैसे पहचान लिया आपने मुझे?
तुम्हारा डिस्गाइज ही इतना बेकार है, कैसे नहीं पहचानता? ठीक है, आपने तो पहचान लिया मुझे, लेकिन मैं आपको नहीं पहचान पाई। आप कब पार्वती से नफरत करते करते उसे प्यार कर बैठे? मुझे नहीं पता था कि आपकी नफरत प्यार में बदल जाएगी और आप उसे प्रपोज तक कर देंगे। हाँ, पता नहीं था। बाय द वे, मुझे अब पता चल गया ना। बोलो क्यों आई हो यहाँ? पार्वती कभी आपसे शादी नहीं करेगी पृथ्वी। आपका ये ख्वाब ना ख्वाब ही रह जाएगा। वो क्यों शादी करेगी आपसे? सोचा है आपने? संजू ने क्यों शादी की तुमसे? मजबूरी में। हो सकता है पार्वती की भी कोई मजबूरी हो। एनीवे, तुम आधी रात को ऐसे डिस्गाइज में मुझसे ये बातें करने आई हो, क्यों आई हो यहाँ? मेरे कुछ फाइल्स हैं जो मुझे मिल नहीं रही हैं। आई हैव अ डाउट कि वो आपके पास है। तो चोरी करने आई हो? पृथ्वी, वो फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके पास भी वो फाइल्स होंगी, गेम उसी का होगा। तो हो सकता है कि अगर वो फाइल्स यहाँ हैं तो उसकी सही जगह यही है। हो सकता है तुम्हारे पास वो सेफ ही नहीं थी। देखिए, प्लीज मुझे वो फाइल्स दे दीजिए। उसमें कुछ ऐसा है जिससे पता चल जाएगा कि असली मर्डरर कौन है। मतलब असली मर्डर तुम नहीं हो। चलो जो भी है, फाइल तुम्हारे पास हो या मेरे पास, बात तो एक ही है ना। अगर बात एक ही है तो वापस दे दीजिए मुझे। बात एक नहीं है ना, वरना तुम यहाँ नहीं आती। एनीवे, जो भी है, वो फाइल वाइल मैं तुम्हें नहीं देने वाला। एक और बात बताना चाहता हूँ, ऐसी फाइल्स की कई कॉपीज बन जाती हैं। इंपॉर्टेंट चीजों की कॉपीज रखनी चाहिए, तुम्हें पता है ना। मतलब आपने ऑलरेडी कॉपीज बनवा ली हैं? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि अगर मेरे पास वो फाइल होती तो मैं कॉपी बना लेता। तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो मुझे। आपने अभी अभी कहा कि वो फाइल्स हैं आपके पास, अब आप अपनी बातों से डिनाई कर रहे हैं। हाँ, कर रहा हूँ। क्या करोगी? जाओ पुलिस स्टेशन जाओ, कंप्लेन कर दो। बोलना उन्हें। अरे क्या बोलोगी तुम तो कुछ बोल भी नहीं सकती, ना किसी को कुछ बता सकती हो। जाओ नीति, मुझे सोना है, मेरी नींद का टाइम है। दोबारा मुझे डिस्टर्ब मत करना। गुड नाइट।